हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वी मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा है मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने। तो दोस्तों चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले, तो इसकी समरी देखने से पहले हम पहले इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेने की कोशिश करेंगे कि हु वाज मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर पसंद आए तो लाइक करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। बॉर्न माइकल किंग जूनियर ऑन 15 जनवरी 1929। दोस्तों जो माइकल किंग जूनियर है ये कब पैदा हुआ? 15 ऑफ जनवरी 1929 में। King transformed the discriminatory racial politics of the USA and emerged as the voice of the civil rights movement from the mid 1950s until his death। और जो दोस्तों जो ये किंग था माइकल किंग जूनियर, इसने क्या रोल प्ले किया यूएसए में? इसने ये रोल प्ले किया कि इसने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? इसने इस खिलाफ आवाज़ उठाई कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी। कहाँ पर? यूएसए में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि वहाँ पर नस्ल पर भेदभाव हुआ करता था। मीन्स कि वहाँ पर दो तबकों की लड़ाई थी, एक थे वाइट पीपल्स और दूसरे थे ब्लैक पीपल, जिनको हम नेग्रोज भी कहते हैं। तो इसी ने किसने? इसी माइकल जूनियर ने इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन्हीं के ब्लैकों के हुकूक में इसने सारी ज़िंदगी मतलब जदोजहद की, स्ट्रगल की और कुछ इसको अचीवमेंट्स भी हासिल हुए इस लड़ाई में। ठीक है। और ये एक सिविल राइट्स मूवमेंट बन गई। कहाँ पर? अमेरिका में, यूएसए में। और ये लड़ता गया ये सिविल मूवमेंट कहाँ, कब तक? जब तक इसकी वफात होगी। कब? 1950s में। ठीक है। हिज फादर वाज ए पेस्टर हु वेहीमेंटली अपोज्ड रेसिज्म। हाँ, जो दोस्तों जो माइकल किंग जूनियर था, इसका पिताजी क्या कर रहा था? पिताजी उसका था पेस्टर। पेस्टर मीन्स कि वो एक पादरी था। यहाँ पेस्टर उसको बोलते हैं जो लोगों को सिखाता है चर्च में हाउ टू प्रे, कैसे इबादत करते हैं। ठीक है। ओके, वो भी विहीमेंटली मतलब वो स्ट्रांगली, ठीक है, अपोज कर रहा था किस सिस्टम को, किस चीज को, किस निज़ाम को? रैशिज्म को। बोलते हैं कि जो ब्लैक से उनको अपना हक देना चाहे और वाइट से उनको भी अपना हक मिलना चाहे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिलीविंग इट टू बी सैक्रिलेज टुवर्ड्स गॉड्स कन्वीनियंट। और जो इसका पिताजी था, किसका पिताजी? माइकल किंग जूनियर का। इसका जो पिताजी था वो ये कह रहा है कि जो भेदभाव है किस बेस पर? रेस के बेस पर, नस्ल के बेस पर। यह है खिलाफ वर्जी किसके कानून की? सैक्रिलेज मीन्स तौहीन, खिलाफ वर्जी किसके कानून की? गॉड के कानून की। ठीक है, परवरदिगार के लाह की। ठीक है, ये खिलाफ वर्जी है, ये तौहीन है। ठीक। यंग मार्टिन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर एंड टुक टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म। और जो ये मार्टिन है, अपने बचपन में, अपनी जवानी में ही इसको किसके पर्सनालिटी का असर हुआ? किसके साथ मुतासिर हुआ? अपने बाप की पर्सनालिटी से ये मुतासिर हुआ। और इसने क्या किया? इसने भी पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ठीक। यहां पर वर्ड हुआ है यूज पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ये भी एक्टिवेट हुआ किसमें? पॉलिटिक्स में। इसने भी, इसका भी दिल चाहने लगा कि जैसे मेरा बाप लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है, तो वैसे ही मैं भी क्यों ना इन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं। ठीक है। ओके। इन 1934 हिज फादर अडॉप्टेड द नेम ऑफ द प्रोमिनेंट रिफॉर्मेशन लीडर मार्टिन ल्यूथर। तो हमें दोस्तों पता ही है कि इसका असल नाम क्या था? माइकल किंग जूनियर। ठीक है। बट इसके पिताजी ने इसको 1934 में क्या नाम रखा? क्या नाम रखा इसका? मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। क्यों रखा? बिकॉज जो इसका बाप था, इसका पिताजी था, वो मुतासिर हुआ था किसकी पर्सनालिटी से?
मार्टिन लूथर की पर्सनालिटी से हो। अब तो क्वेश्चन रहा यहाँ पर कि मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर एक रिफॉर्मिस्ट था। रिफॉर्मिस्ट उसको हम बोलते हैं जो सोसाइटी में, जो किसी निज़ाम में चेंजेस लाता है, ठीक है। जो मार्टिन लूथर था वो एक प्रीस्ट था जर्मनी में, ठीक है। वो एक जर्म प्रीस्ट था, थियोलॉजियन था, राइटर था, फिलोसफर था। और वो कब पैदा हुआ, वो पैदा हुआ था 1483 में, और कब मर गया 1546 में। तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बात था वो इसकी पर्सनालिटी से क्यों मुतासिर हुआ, क्योंकि वो रिफॉर्मिस्ट था, क्योंकि वो उसने एक बड़ी तब्दीली लाई थी क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट्स थे उनका बहुत बड़ा रोल चल रहा था सोसाइटी में। वो कहते हैं कि हम ही सबसे सुप्रीम हैं, वो बाकी लोगों को सप्रेस कर रहे थे, उन पर डिफरेंट डिफरेंट एट्रॉसिटीज़ कर रहे थे, उन पर डिफरेंट जुल्म कर रहे थे। तो इसी वजह से जो उसने एक क्रिश्चियनिटी में एक तब्दीली लाई थी, रिफॉर्म लाया था। और इसी वजह से जो मार्टिन लूथर का पिताजी था वो इस मार्टिन लूथर से हाँ बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन था, ठीक। और इसी वजह से उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा, मार्टिन लूथर किंग। कब रखा, 1934 में। Martin Luther King Jr. completed his doctorate from Boston University in 1955। तो दोस्तों जो मार्टिन लूथर जूनियर है उसने अपनी पीएचडी कहाँ से हासिल की, उसने अपनी पीएचडी बोस्टन यूनिवर्सिटी से हासिल की। कब की, 1955 में। इन द सेम ईयर, और इसी साल, किस साल, 1955 में ही हिज लीडरशिप क्वालिटीज बिकेम एविडेंट ड्यूरिंग द मोंटगोमरी बस ड्राइव बायकॉट। हाँ, और इसी साल, किस साल, 1955 में उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो उभर कर आ गई लोगों के सामने, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसको नाम दिया जाता है मोंटगोमेरी बस ड्राइव बायकॉट। इसी सिलसिले में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो वो सलाहियत है, एक लीडरशिप क्वालिटीज है, वो लोगों के सामने आ गई। विच स्प्रैंग ऑफ व्हेन रोजा पार्क्स ए black woman refused to vacate a seat in the colored section of a bus in favor of a white passenger once the white section was filled। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मोंटगोमेरी बस ड्राइव बायकॉट का जिक्र किया है, अब इसकी थोड़ी हम बैकग्राउंड देखेंगे कि ये बायकॉट, ठीक है, क्यों शुरू हुआ था। ये इसी वजह से शुरू हुआ था, एक लैडी थी, एक ब्लैक लैडी थी, उसका नाम था रोज़ा पार्क्स। आई बात समझ में। और ये एक बस में सफ़र कर रही थी, बस में सफ़र कर रही थी। जो उस ज़माने में जो अमेरिका के बसेस हुआ करते थे उनमें दो सेक्शंस होते थे। एक सेक्शन में जो सीट्स थी वो रिजर्व रहती थी वाइट पीपल के लिए, गोरे लोगों के लिए। और जो दूसरा सेक्शन था मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब बसों का, वो रहता था रिजर्व ब्लैक पीपल के लिए, काले लोगों के लिए, ठीक है, या सिया लोगों के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो हमारी वो बसेस होती हैं तो वहाँ पर दो सेक्शंस हुआ करते, जहाँ पर एक जो मैन के लिए रिजर्व रहता है और दूसरा सेक्शन वुमेन्स के लिए रिजर्व रहता है, ठीक। तो इसी तरह से जो अमेरिका की सोसाइटी थी वहाँ पर तो रेशियल इनजस्टिस था। जो ये नेग्रो लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, इनको नीचे नस्ल माना जाता था, इनको बहुत ही मतलब डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती थी। तो ये गोरे लोग इनसे नफ़रत करते थे। और इसी सिलसिले में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वहाँ का, उनमें मतलब दो टाइप की सीट्स हुआ करती थी। एक टाइप की सीट रिजर्व रहती थी वाइट पीपल के लिए, और सेकंड टाइप किनके लिए रिजर्व रहती थी, सिया लोगों के लिए, मतलब जो काले रंग के लोग थे। आई बात समझ में। तो जो रोज़ा पार्क्स थी वो एक ब्लैक लैडी थी, ठीक है। तो उसने उस वक्त रिफ्यूज़ किया अपनी सीट छोड़ने के लिए, वैकेट करने के लिए अपनी सीट, मतलब कि जो वाइट सेक्शन था सीटों का वो भर चुका था, वो कंप्लीट हो चुका था। अब क्या हुआ कि अब एक वाइट पैसेंजर आ गया, ठीक है। तो इसको तो रोज़ा पार्क उसको वो लोग बोलने लगे कि आप यहाँ से उठ जाओ।
बट रोज़ा पार्क्स ने मना किया कि मैं नहीं उठूंगी इस जगह से, क्योंकि जो ये जगह है ये ब्लैक्स के लिए रिजर्व है, मैं तो वाइट सेक्शन में नहीं बैठी हूँ, तो ये वाइट सेक्शन का ये खड़ा रह सकता है ओवरलोड में, तो मैं क्यों अपनी सीट वकेट करूँ। तो इसी वजह से, ठीक है, जब रोज़ा पार्क्स ने उस गोरे पैसेंजर के लिए जब उसने वो सीट अपनी नहीं छोड़ी, ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ स्टार्ट, मोंटगोमेरी बस ड्राइव बायकॉट। और इसका लीडर कौन था, इसका लीडर था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो इसी बायकॉट में, इसी कैंपेन के दौरान उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी वो उभर कर सामने आ गई, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग वाज चूजन एज द लीडर ऑफ द सिटी वाइड बायकॉट बिकॉज ऑफ हिज चारिज्मेटिक पर्सनालिटी। हाँ, तो मार्टिन लूथर को इस बायकॉट का लीडर चुना गया, ठीक है। जो सिटी वाइड बायकॉट था, वाइड बस बायकॉट, गोरे जो ये काले लोग हैं उन्होंने बोला कि हम बस में सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको क्यों इसका लीडर एक्सेप्ट किया, चुना लोगों ने, बिकॉज ऑफ हिज चारिज्मेटिक पर्सनालिटी, persuasive oratory skill and impressive family connection। बिकॉज इसकी कुछ रीजन्स थे। एक है चारिज्मेटिक पर्सनालिटी। चारिज्मेटिक पर्सनालिटी किसे कहते हैं, चारिज्मेटिक पर्सनालिटी मीन्स अट्रैक्टिव, इंस्पिरेशनल फिगर था वो, ठीक है। कौन, यही मार्टिन लूथर। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो तो उसके कॉलेज के ज़माने से ही थी, तो ठीक है, इसी वजह से उसको, एक तो ये वजह थी चारिज्मेटिक क्वालिटी, एंड सेकंड क्या थी, परसुएसिव ऑरेटरी सीरीज। उसका बोल चाल का तरीका था, वो डिबेट्स अच्छे से करता था, उसका जो बोलने का लहजा था ना वो बहुत कमाल का था, ठीक है। क्योंकि एक लीडर के पास ऑरेटरी स्किल, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और इसी, ये तो दूसरा रीज़न था। और तीसरा रीज़न क्या था, इम्प्रेसिव फैमिली कनेक्शन। हाँ, हमने देखा कि जो इसका पिताजी था, किसका, मार्टिन लूथर का जो पिताजी था वो एक पैस्टर था, वो भी सिविल राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। तो इसके जो फैमिली कनेक्शन था वो अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड इसका अच्छा था, और इसी वजह से इसको लीडर चुना गया। तो ये 3 वजह है कि इस मार्टिन लूथर को इस बायकॉट का, इस बस ड्राइव बायकॉट का, ठीक है, लीडर चुना गया। एक था चारिज्मेटिक कैरेक्टर, एंड द सेकंड इज परसुएसिव ऑरेटरी स्किल्स, एंड द थर्ड इज इम्प्रेसिव फैमिली कनेक्शंस। He led this movement marked by 381 days of persecution of black people during which they had to commute to work on foot। हाँ, इस मूवमेंट में मार्टिन लूथर ने क्या किया, ये मूवमेंट जारी रहा 381 डेज तक, ठीक है। जहां पर जो ब्लैक पीपल्स थे उन्होंने अहद किया, उन्होंने फैसला लिया कि जब हम काम में जाएंगे, काम के लिए जाएंगे घर से, तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने बोला कि हम काम के लिए जाएंगे। यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज़ कम्यूट। कम्यूट का मतलब है कि जो जब हम घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर पर आते, तो ये डेली रूटीन होती है ना, तो इसको कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं कम्यूट। आई बात समझ में। तो इन्हें बोला कि जब हम सफ़र करेंगे, ठीक, अगर लेट हो जाए तो होने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें फर्म रहना है, हमें जो सफ़र करना है वो हम बाई फुट करेंगे। फॉलोइंग दिस द यूएस सुप्रीम कोर्ट upheld a court's decision, lower court's decision that the segregation laws were unconstitutional and integrated the buses for all। हाँ, जो ये देखकर, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा तक ये बाइकॉट जारी रहा, तो गवर्नमेंट भी तंग आई। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने जो वो ऑर्डर तब्दील किया, वो डिसीजन तब्दील किया जो लोअर कोर्ट का था, ठीक है। लोअर कोर्ट ने क्या ऑर्डर था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक रहेगा वाइट के लिए रिजर्व और दूसरा रहेगा ब्लैक पीपल के रिजर्व। तो उसको उसने बदल डाला, किसने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। और बोला कि जो सेग्रीगेशन लॉज हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
सेग्रीगेशन लॉज क्या होते हैं कि आप यहाँ पर, क्योंकि हमें बहुत इस जो चैप्टर है ना उसमें हमें बहुत बार देखने को मिलेगा सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन, तो एक यहाँ पर आप ये एक मतलब याद रखना कि सेग्रीगेशन लॉज क्या होते हैं। देखो हमें पता है कि जो यूएस में दो टाइप के लोग थे, एक है ब्लैक पीपल जिनको नेग्रोज कहते हैं और एक वाइट पीपल, ठीक है, मतलब गोरे लोग। ठीक, जो वाइट लोग थे वो इनको मतलब वो हकीर समझते थे, नीचा समझते थे कि इनको ब्लैक पीपल को, उनको अपने साथ छूने नहीं देते, उनको स्लेव्स बनाते थे एटसेट्रा, उन पर तशद्दुद करते थे, उनको सारे राइट्स नहीं देते थे। तो इसी सिलसिले में तो अमेरिका ने सेग्रीगेशन लॉज बनाए। उन्हें बोला कि जो ब्लैक पीपल के लिए अलग लॉज होंगे, वाइट पीपल के लिए अलग अलग लॉज होंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं सेग्रीगेशन लॉज, क्योंकि एक ही मुल्क में दो दो लॉज चले जाएंगे। मतलब कि अगर वाइट पीपल फॉर एग्जांपल चोरी करेगा तो उसको 2 दिन की जेल होगी, अगर इसी बरकत ब्लैक पीपल चोरी करेगा उसको 2 महीने की जेल होगी। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, सेग्रीगेशन लॉज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, हाँ, उन्हें बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आप अगर किसी ने इसको प्रैक्टिस किया इस सेग्रीगेशन लॉज को, वो उसको सजा होगी, क्योंकि आप इसको दिया है क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको अब बोला गया। ठीक, एंड द इनक्रेटेड द बसेस फॉर ऑल, और उन्होंने बोला कि जो बसेस हैं उनमें आप सेक्शंस नहीं रहेंगे, उनमें जो सीट्स है वो जिसको मर्जी जहां बैठे, तो कोई उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, ओके। In 1957, Martin Luther King Jr. along with 60 other ministers founded the Southern Christian Leadership Conference (SCL) and sought the revocation of segregation law through non-violent means. तो 1957 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किन के साथ, बाकी 60 अदर मिनिस्टर के साथ उन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट की, ठीक है, जिसका नाम था साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इनका ये मकसद था कि रिवोकेशन ऑफ सेग्रीगेशन लॉज। उन्हें बोला, उनका ये मतलब एम था कि जो सेग्रीगेशन लॉज है कहाँ पर, अमेरिका में, जो अभी भी कुछ सेग्रीगेशन लॉज है अमेरिका में, उनको रिवोक करना, उनको ख़त्म करना। किस तरीके से, नॉन वायलेंट मीन से, मतलब हमें वायलेंस को जन्म नहीं देना है। अगर हमें ये सेग्रीगेशन लॉज हमें, ठीक है, ख़त्म करने हैं तो हम इनको अहिंसा के साथ, नॉन वायलेंस के साथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, मतलब हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम बस प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी पीसफुल मैनर में। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंस एज अ सोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, जो मार्टिन लूथर किंग था वो इंस्पायर था गांधीयन आइडियोलॉजी से, क्योंकि जो गांधी जी था उसकी आइडियोलॉजी था, वो कहता था कि अगर आपको कभी अपनी डिमांड्स मांगनी है, जैसे कि हमने देखा था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि उसने वर्ड एक का जन्म दिया था सत्याग्रह। ठीक है, तो वो वहाँ पर कहता है कि अगर हमें अपनी डिमांड्स मांगनी है, हमारे साथ जो अगर जाति हो रही है, तो अगर हमें उसके खिलाफ लड़ना है तो हमें हथियार नहीं उठाने हैं, हमें मारदार नहीं करने हैं, पत्थर नहीं उठाने, तो हमें क्या करना है, हमें इन अ पीसफुल मैनर अपनी डिमांड्स अथॉरिटी तक पहुंचानी है। ठीक है, और उसने मतलब नॉन कोऑपरेशन का जन्म दिया, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग था, इसने ये नॉन वायलेंट वर्ड किससे अडॉप्ट किया था, गांधी जी की आइडियोलॉजी से ही अडॉप्ट किया था। और कहता है कि हाँ, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, फिर यहाँ पर दूसरी टर्म आ गई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली भेदभाव। रेशियल मीन्स नस्ली भेदभाव, क्योंकि जो गोरे हैं और जो ये सिया रंग है, नेग्रोज है, तो ये दो नस्ल है, दो रेसेस हैं। ठीक है, उन्हें बोला कि इनमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इनको हम को एक ही ट्रीट करना है, इक्वलिटी ट्रीट इनको देने, इनको हमें इम्पार्शियल ट्रीट करना है। ठीक है, जो लॉज वाइट्स के लिए होंगे वही लॉज ब्लैक्स के लिए भी होने चाहिए। जो अधिकार वाइट लोगों के पास है वही अधिकार ब्लैक लोगों के पास भी होने चाहिए। और ये ज़रूरी है कि जो देश है, एक ही देश है, तो उसमें दो दो कानून क्यों है। ठीक है, हाँ, और जो ये वाइट की जो लड़ाई है इसको भी हमें ख़त्म करना चाहिए। हिज
पीसफुल सिट इन डिमॉन्स्ट्रेशन बिकेम ह्यूजली पॉपुलर। हाँ, और ये जो इसकी मार्टिन लूथर की जो सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन किसे कहते हैं कि एक ही जगह बैठना, वहाँ से नहीं उठना जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रह गई थी। एंड जो सपोर्टर्स इन लार्ज नंबर, और इसमें जो सपोर्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। हाँ, however, during the course of the demonstration, King faced multiple arrests, tear gas shelling, and even drew flack from the black clergy for exposing youngers to atrocities। हाँ, जब ये अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा, जब अपने जुलूस निकालता था, अपने मार्चेस निकाल रहा था किसी डिमांड को पूरी करने के लिए, ठीक है, तो इसको बहुत सारे क्रिटिसाइज झेलने को पड़े। क्रिटिसाइज ही नहीं बल्कि टायर गैसेस भी, शेलिंग्स भी, बाकी लाठी चार्ज भी, ठीक है। तो कौन करते थे? पुलिस करती थी, आर्मीज करती थी, ठीक है, तो कोपस करते थे। और इसको बस ये नहीं, बट इसको अपनी कम्युनिटी से भी कभी क्रिटिसाइज देखने को मिल रहा था। यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज एक ड्रू फ्लैग मीन्स की क्रिटिसाइज, ठीक है। क्यों कौन करते क्रिटिसाइज? अपने ही नस्ल के लोग, ब्लैक लोग ही इनको क्रिटिसाइज क्या बोलते हैं कि आप जो यहाँ की यंगर यूथ्स हैं उनको आप एट्रॉसिटीज मतलब जुल्म तशद्दुद का शिकार बना रहे हो, ये डेमोन्स्ट्रेशन कर करके, ठीक है। द अर्बन ब्लैक यूथ टू रिजेंटेड हिम फॉर रेस्टोरिंग टू पैसिव नॉन वायलेंट मीन्स। और जो अर्बन मीन्स की जो शहर के जो ब्लैक यूथ थे, ब्लैक नौजवान थे, ठीक है, तो वो भी इसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो तो नॉन वायलेंट मीन्स, ठीक, उसको बोल रहे हैं कि हमें ये नॉन वायलेंस आपकी पसंद नहीं है, हमें क्या पसंद है, हमें पसंद है बंदूक उठाना, बाकी चीज़ करना, ठीक है। तो ये बोलते हैं क्योंकि जो मार्टिन लूथर था वो इसके खिलाफ था, ठीक है। A crusader king championed equality not only for African Americans but for all humanity। हाँ, यहाँ पर फिर एक से वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, ये क्रूसेडर। हाँ, क्रूसेडर किसको बोला जाता है? क्रूसेडर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कंपेन्स करता है विग्रसली, मतलब जो किसी चीज़ पर डटा रहता है, या जो कोई, हम इसको क्रूसेडर कहते हैं जो सोसाइटी में एक रिफॉर्म लाता है, वो चाहे वो रिलीजियस ही हो, पॉलिटिकल ही हो, इकोनॉमिक हो, या कोई वो ऐसी चेंज लाए जिसपे सोसाइटी पे गहरा असर हो, उस शख्स को हम, उस पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं? क्रूसेडर कहते हैं। तो मार्टिन लूथर भी एक क्रूसेडर था, ठीक है। किंग चैंपियन इक्वालिटी नॉट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन बट फॉर ह्यूमैनिटी। ये बोलते हैं कि जो ये खाली इन सियाह लोगों, नेग्रो लोगों के लिए ये राइट्स नहीं मांगता था, ये मांगता था उस फर्द के लिए, उस इंसान के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। ये बोल रहा है कि हमें खाली अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए ही ये राइट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, उस फर्द के लिए जिसके साथ नाइंसाफी या जुल्म हो रहा हो। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1964। हाँ, और उसको मिला 1964 में कौन सा एजाज? नोबेल पीस प्राइज। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज माना जाता है, नोबेल, उसको मिला कब? 1964 में। एंड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और उसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला, बट पोस्टथॉमसली इन 1977 में इसको मिला। पोस्टथॉमसली मीन्स कि ये मर चुका था, ठीक है, इसका मर्डर हो चुका था जब इसको ये आगाज, जो ये एजाज मिला इसको, ठीक है। कौन सा एजाज? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक। पोस्टथॉमसली आपको समझ में आएगा, मैं फिर से बताने वाला। पोस्टथॉमसली उसको कहते हैं कि वो चीज़ जो आपको मरने के बाद मिले। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फॉर्मर कॉन्विक्ट जेम्स अर्ली रे ऑन 4 अप्रैल 1968 ड्यूरिंग द मिप्स सैनिटेशन वर्कर्स एजिटेशन। हाँ, जो मार्टिन लूथर है ये कैसे मर गया, तो ये तो देखना है। तो इसका एक कत्ल हुआ था, इसकी असैसिनेशन हुई थी, ठीक है। किसने की थी? एक मुजरिम था जिसका नाम था जेम्स अर्ली रे। उसने इसको गोली मारी कब? 4 अप्रैल 1968 में, जब क्या कौन सी एजिटेशन चल रही थी? मिप्स
सैनिटेशन वर्कर्स एजुटेशन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जो आई हैव अ ड्रीम वो हम आगे वाले पार्ट्स में वहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपकी इस वीडियो की ठीक है या इस चैप्टर की आपको नोटिस चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे पहले फॉलो करो, मैसेज करो, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर के नोटिस अवेलेबल रखूँगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।